भगवान दो कामों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, एक संत सेवा और एक साणों की सेवा। साण नंदी वृषभ, संत सेवा और वृषभ सेवा, साण सेवा, इनसे ठाकुर जी ज्यादा राजी होते हैं, ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हमने उनको कहा कि संत भी साण ही हैं। हाँ, संत भगवान बुरा नहीं माने, राम जी के श्याम सुंदर के साण हैं। और भक्तमाल में तो इस प्रकार की कथा है, संत साण हैं, इस प्रकार की भक्तमाल में कथा है। जोधपुर के पास टोंडे रियासत है, वहां श्री पीपाजी महाराज विराज रहे थे और कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने, बंजारा आया, लाखा बंजारा, उसको अच्छी प्रजाति के बैलों की आवश्यकता थी, वहां घूमने लग गया। उन ईर्ष्यालु लोगों ने उस बंजारे को भड़का दिया। अरे बोले, यहां कहीं बढ़िया बैल नहीं मिलेंगे जैसे तुम चाहते हो। पीपाजी महाराज बहुत बड़े बैलों के व्यापारी हैं, तो वो विरक्त महात्मा हैं, पर ऊंचे व्यापारी हैं बैलों के, पर जल्दी देते नहीं है बैल। तुम्हारे पास जितना रुपया पैसा हो ढेर लगा देना सामने, और वो कितना भी मना करें मानना नहीं, चरण पकड़ लेना, रोने लग जाना। एक से एक बढ़िया बैल। उन दुष्टों की योजना ये थी कि बंजारे बड़े संगठित होते हैं, पैसा वे जबरदस्ती दे ही देंगे, बैल दे नहीं दे पाएंगे, तो बंजारे ही लड़ाई झगड़ा करके उनको उखाड़ देंगे, भगा देंगे यहां से। ये भी योजना थी उनकी। और वो बंजारे गए, पीपाजी से प्रार्थना करने लगे। पीपाजी ने कहा, किसी ने तुम्हें बहका दिया है, हम साधु हैं, भगवान की कृपा से आकाश वृत्ति से निर्वाह करते हैं, हम कोई व्यापारी नहीं है। बहुत मना किया, अनेक प्रकार से समझाया, पर जैसे हुंडी वाले संत नहीं समझ रहे थे, ऐसे वो बंजारे जो है नरसिंह जी के प्रसंग में, ऐसे बंजारे समझने के लिए तैयार नहीं थे, सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सोने की मोहरों की थैली सामने खोल दी। बोले, महाराज इन पैसों का बढ़िया बढ़िया बैल चाहिए, हम कुछ नहीं जानते। चरण पकड़ लिए। पीपाजी ने सोचा, संत तो आते जाते रहते हैं, और भगवत इच्छा से इस समय एक फूटी कौड़ी भी स्थान में नहीं। चलो, राम जी देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, चलो राम जी ने व्यवस्था करी है, कोई बात नहीं, जब मना करने से भी नहीं मानता तो क्या उपाय है। तो पीपाजी ने कहा, उन्होंने कहा, महाराज हम बैल लेने कवा में। बोले, कल 12 बजे दिन में आ जाना, अभी बैल हमारे सब चरने गए हैं। और उन्होंने चारों दिशाओं में महाराज जी न्योता, झरा न्योता फेर दिया। तमाम संत आ गए, सैकड़ों, 1000 2000 महात्मा आ गए, सब प्रेम से पा रहे हैं। सुंदर रसोई बनी, को पैसा तो आ ही गया था, खूब बढ़िया चकाचक कारी रोटी धौरीदार बनी। कारी रोटी धौरीदार जानते हैं ना, कारी रोटी मालपुआ, धौरीदार खीर। सुंदर कारी रोटी धौरीदार बनी, खूब चकाचक रसोई बनी, ठाकुर जी को भोग लगा। संत सब सिया हरि नारायण गोविंद करने लगे। श्री पीपाजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया, संतों को परोसा, और ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु
इन बंजारों का अन्न आपने प्रेम पूर्वक आरोगा है, साधु पावेंगे, और हमारे पास तो और कुछ देने के लिए तो है नहीं। आप इनकी चित्त बुद्धि को शुद्ध करें, इनके हृदय में अपने प्रेम को प्रकट करें, ठाकुर सेवा संत सेवा के प्रति इनको अनुराग होवे। क्योंकि साधुओं की कहावत है, जिसका चून उसका पून, साधु को पाप न पून। इनका चून है, इन्हीं को सब पुण्य मिलने वाला। आप कृपा करना। प्रार्थना की, पीपा जी की प्रार्थना से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और वे सब आए तो उन्होंने देखा भंडारा हो रहा, पंगत हो रही है। कहा महाराज बैल? बोले यही बैल हैं सब, राम जी के बैल हैं ये सब। इधर उधर गए थे चरने के लिए, अब सब आए हैं, अपने स्थान में आए हैं, और आपको जितने की आवश्यकता हो इनमें से छांट के ले जाओ और जीवन भर खूब सेवा करो। तो वे प्रसन्न हो गए, बंजा बुद्धि शुद्ध हो गई थी ना। बोले महाराज ये जो राम जी के बैल है ना, इनको सबको एक एक पीतांबरी उड़ाने की इच्छा हो रही है हमको, और दक्षिणा देने की आपकी आज्ञा। बोले बहुत अच्छी बात, नीकी और पूछ पूछ। खूब साधुओं को सबको वस्त्र और दक्षिणा दिया उन्होंने, बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज जीवन में कभी सत्कर्म नहीं बना, आपने बड़ी कृपा की, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपने संतों को बैल क्यों कहा, वृषभ क्यों कहा, सांड क्यों कहा आपने? तब श्री पीपा जी महाराज ने कहा वृषभ धर्म का स्वरूप है और ये जो संत हैं ये परम धर्म का स्वरूप। वृषभ जो है ना वो धर्म के स्वरूप हैं और ये परम धर्म। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधुक्षजे। ये वैष्णव धर्म का पालन करने वाले ये सब यतिवृंद, ये सब महापुरुष परम धर्म का स्वरूप हैं, इसलिए सब वृषभ ही हैं। ये साक्षात परम धर्म का स्वरूप हैं। उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तो इन्होंने श्री अनिरुद्ध दास जी महाराज ने कहा है कि यह हमारा स्वयं का अनुभव है। अनेकों बार प्रयोग करके देखा है कि साणों की सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उत्तम गोवंश की वृद्धि इन्हीं के द्वारा होती है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है एक वृषभ का दान 10 गायों के दान के बराबर है। 10 गायों का दान करो, चाहे एक उत्तम प्रजाति के वृषभ का दान करो, 10 गायों के दान का पुण्य एक उत्तम नंदी के दान से प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो इन्होंने लिखा है कि 7 प्रकार के अन्न, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, ज्वार, चना, इनमें से कोई 5 अन्न ले लें और उसमें थोड़ा काला तिल और काला उड़द मिला दें। कुल मिलाकर 7 प्रकार के अनाज, उनकी मात्रा चाहे 11 किलो हो, 21 किलो हो, 31 किलो हो, अथवा भगवान ने सामर्थ्य दी हो तो 1 किलो हो, 1 क्विंटल हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसका दलिया पिसवा करके 1/4 गुड़ या शक्कर उसमें मिला लें। जैसे मान लो 1 क्विंटल ये सब दलिया है तो उसमें 25 किलो जो है चीनी या गुड़ उसमें मिला लें और बढ़िया से दलिया बना के परात में रख करके उसमें तुलसी दल पधरा में मन ही मन भगवान को अर्पित करें और उस परात की 4 प्रदक्षिणा करें। और तुलसी दल जिस व्यक्ति के निमित्त उसके संकट की निवृत्ति के लिए दान करना है, या तो उसको तुलसी दल पवा दें, अथवा कोई जो व्यक्ति है वही तुलसी दल लेकर के मन ही मन संकल्प करे कि उसको लाभ इसका मिल जाए, और फिर साणों को पवावे। एक साण को 1.25 किलो से ज्यादा नहीं पवाना चाहिए, क्योंकि 1.25 किलो से ज्यादा पवाने से उनका पेट खराब हो सकता है। इसलिए एक साण को 1.25 किलो, और उसी हिसाब से चाहे तो रोज रोज 1.25 किलो खिलाओ, दलवा के रख लो, या फिर एक साथ जहां अधिक नंदी हो उनको सबको परोस के जिमाओ, तो तत्काल बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। चाहे कोई असाध्य रोग हो वो भी समाप्त हो जाएगा,
संतान की प्राप्ति की कामना हो तो वो भी पूर्ण हो जाएगी, कन्या के विवाह की कामना हो तो वो भी पूर्ण हो जाएगी, पुत्र के विवाह की कामना हो तो वो भी पूर्ण हो जाएगी, नौकरी धंधा पाने की कामना हो तो वो भी पूरी हो जाएगी, और कोई व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान है तो उस कामना की पूर्ति भी हो जाएगी, भरपाई हो जाएगी। ऐसा कल उन्होंने बताया। तो हमने कहा इसको आप लिख देना तो लोगों को लाभ मिल जाएगा और नर गोवंश की सेवा हो जाएगी। तो ये उन्होंने लिख दिया और हमने आपको उसका भाव सुना दिया। तो आप चाहें तो भगवत कृपा से गो माता की सेवा करके पुण्य लाभ ले सकते हैं।